Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter The Cop and the Anthem. This is part 4 and also chapter 4, and this is the topic of English honeycomb, and this topic is related to class 7th. Students, today I am going to teach you the summary and the question related to the chapter. So let's start the chapter The Cop and the Anthem. The Cop and the Anthem summary. So let's start the beginning. The short story The Cop and the Anthem by O. Henry. It means the chapter का name है वो The Cop and the Anthem है. ओके तो यहाँ से The Cop means होता है पुलिसमैन और Anthem का means, so students you know well what is the national anthem of India, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai. So The Cop and the Anthem, and the writer of this story is O. Henry. Is about a homeless man. Homeless man का means होता है the person who has no home or house, और called सोपी. ये जो सोपी है स्टूडेंट्स, ये सोपी हमारी स्टोरी का एक प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि मैन हीरो है, who notices once in a cold night, जो कि देखा जाता है कोल्ड नाइट में ऑन हिज पार्क बेंच. वो एक पार्क में एक बेंच है, उस पर बैठा हुआ है. दैट ही हैज़ टू ट्राई टू डू एवरीथिंग, जो प्रयास करता है सब कुछ दैट इज़ पॉसिबल इन ऑर्डर टू गेट इनटू प्रिजन, कि वो कैसे ना कैसे करके प्रिजन में चला जाए, जेल चला जाए फॉर 3 months 3 महीने के लिए, टू सर्वाइव द विंटर, सो दैट ही कैन सर्वाइव इन द विंटर सीजन. बड़ी स्टूडेंट्स बड़ी एक सरप्राइजिंग थिंग है कि वो जेल में जाना चाहता था, वो लेकिन रीज़न क्या था, वह होमलेस पर्सन था एंड ही डज नॉट डू एनी वर्क, और कोई वर्क नहीं करता था. अब सर्दी से बचने के लिए केवल एक रास्ता था कि वो किसी प्रिजन में जाए, वहाँ उसे वार्म क्लॉथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा. तो अब उसने क्या क्या अटैम्प्ट करता है ये इस चैप्टर में बताया गया. सो लेट्स नेक्स्ट राइट. सो हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, अभी इसमें बताए गए कि उसने कौन कौन से अटैम्प्ट्स किए. हिज फर्स्ट अटैम्प्ट टू गेट देयर इज टू डाइन इन अ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. डाइन का मीन्स बेटा यहाँ पर है डिनर. डाइन का मीन्स क्या है, डिनर है. तो उसने सबसे पहले एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर की प्रयास किया एंड टू टेल द वेटर आफ्टरवर्ड्स दैट ही कैन नॉट पे द बिल. उसने ये थिंकिंग कर रहा है अभी वो कि वो जो ना हेड वेटर है उसको बताएगा कि ही इज़ नॉट एबल टू पे द बिल. तो पुलिसमैन क्या करेगा, पुलिसमैन करेगा कि वो उसे पुलिस के हवाले करेगा. व्हेन सोपी गोज इन द रेस्टोरेंट द हेड वेटर हैज़ हिम थ्रोन आउट. अब हेड वेटर ने उसे आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते ही उसे भगा दिया. ओके, फॉर हिज सेकंड अटैम्प्ट ही थ्रोज ए स्टोन इनटू अ शॉप विंडो. उसने जो है एक शॉप विंडो थी उसमें उसे स्टोन को फेंका और उसकी जो विंडो थी ग्लास की वो तोड़ दी. बट दिस अटैम्प्ट आल्सो फेल्स, लेकिन ये अटैम्प्ट भी फेल हो जाता है बिकॉज द पुलिसमैन डज नॉट बिलीव. जो पुलिसमैन होता है वो विश्वास नहीं करता कि दैट आर रियल लॉ ब्रेकर, जो लॉ ब्रेकर होता है, कानून को तोड़ने वाला होता है, वुड स्टे स्टिल वेटिंग टू लेट हिमसेल्फ वॉलंटरली बी अरेस्टेड, कि वो अपने आप को अपनी मर्जी से अरेस्ट होने के लिए वहाँ खड़ा नहीं होगा. एंड व्हेन द पुलिसमैन सीज अ मैन रनिंग अलॉन्ग द रोड, लेकिन जैसे ही पुलिसमैन एक व्यक्ति को रोड पर भागते हुए देखता है, ही एस्यूम्स, वो अनुमान लगाता है, एस्यूम्स मीन्स अनुमान लगाता है, गैस करता है दैट द रनिंग मैन मस्ट बी द गिल्टी पर्सन, कि यही व्यक्ति अपराधी होना चाहिए, एंड परस्यूज दैट मैन, और वो उस व्यक्ति का पीछा करता है. इन हिज थर्ड अटैम्प्ट सोपी ईट्स इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में वो खाता है, एंड सेज आफ्टरवर्ड दैट ही कैन नॉट पे द बिल. बट द वेटर डज नॉट कॉल द पुलिस, लेकिन वो वेटर जो होते हैं वो पुलिसमैन को नहीं बुलाते, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोपी एनी मोर, क्योंकि वो सोपी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. वो उसे पीटते हैं और आफ्टर दैट दे थ्रो हिम, और वी कैन से थ्रू हिम आउटसाइड ऑफ द रेस्टोरेंट. तो ये भी उसका अटैम्प्ट फेल हो जाता है. इस प्रकार से वो और भी अटैम्प्ट्स करता है, जैसे कि अम्ब्रेला को स्टोल करता है, अम्ब्रेला उसने चुराया, ठीक है, और वो लाउड वॉइस में भी वो जो है पुलिस के सामने शोर करता है. बट दीज अटेम्प्ट्स वर
फेल्ड, वो जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब एंड होता है इस स्टोरी का, व्हेन सोफी वॉक्स अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ चल रहा होता है, ही सडनली स्टॉप्स, वो रुक जाता है इन फ्रंट ऑफ ए चर्च, एक चर्च के सामने। द एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द लाइट शाइनिंग, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वहाँ का वातावरण होता है, लाइट शाइनिंग, सूर्य की जो प्रकाश था वो चमक रहा होता है, थ्रू द कलर्ड विंडो, कलर्ड विंडो होती हैं, रंगीन विंडोज़ होती हैं ऑफ द चर्च, चर्च की, एंड आल्सो बाय द ऑर्गन म्यूज़िक, उस चर्च में से एक ऑर्गन म्यूज़िक आता है, ऑर्गन बेटा माउथ ऑर्गन होता है, टू बी हर्ड ऑन द रोड आउटसाइड, जो कि बाहर रोड साइड पर वो सुना जा सकता है। द चर्च मेक सोपी स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ, वो जो चर्च की जो वो म्यूज़िक होता है, उससे सोपी जो है अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करता है। एट द सेम मोमेंट एज सोपी डिसाइड टू स्टार्ट्स अ न्यू लाइफ, अब यहाँ पर जो सोपी होता है वो निर्णय करता है कि वो अब एक नया जीवन शुरू करेगा, वो नहीं पड़ेगा किसी प्रिजन के चक्कर में। सडनली अ पुलिसमैन कम्स टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आता है, अरेस्ट हिम, और वो पुलिसमैन उसे पकड़ लेता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अलाउड टू स्टैंड देयर, क्योंकि उसे अनुमति नहीं थी वहाँ पर खड़े होने की, वो एक सस्पेक्टेड पर्सन माना जाता है, बिकॉज हिज कंडीशन वॉज नॉट गुड। सो सोपी इज़ कंडेम्ड टू 3 months इन प्रिजन, सोपी को 3 महीने की सज़ा हो जाती है, एज ही हैड वॉन्टेड इट ऑल द टाइम, जैसे कि वो पहले ऐसा ही सोचता था, ऐसा ही चाहता था। तो स्टूडेंट्स, जब वो चाहता था तो उसके अटैम्प्ट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन जब वो नहीं चाहता था तो उसे पकड़ लिया जाता है। सो रियली वी कैन से दैट सोपी वॉज नॉट, द लक ऑफ सोपी वॉज नॉट गुड। अब लेट्स मूव टू द होमवर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? स्टूडेंट्स, ओ हेनरी इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू गो इन द जेल? तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था? टू गो इन द एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एंड फॉरगेट टू पे द बिल आफ्टर डाइनिंग, यानी कि डिनर करने के बाद मना करना कि उसके पास मनी नहीं है पे करने के लिए। what was, student, it should be was, what was his second attempt to go in the jail? It should be was. So second attempt क्या था? To throw the stone in the window of a shop. And the third is, what was his second attempt? And the fourth question, what was, it is also was, it is misprinting. So what was his third attempt to go in the jail? His third attempt to go in the jail, to have the dinner in a restaurant. अब की बार उसने प्रयास किया और वो सक्सेस हो जाता है रेस्टोरेंट में, बट द वेटर डिड नॉट गिव हिम इन द हैंड ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन के हाथ में नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज दे हैव नो एनी इंटरेस्ट इन सोपी। एंड वेयर डिड ही स्टॉप एट लास्ट? लास्ट स्टोरी में वो कहाँ रुकता है? इन फ्रंट ऑफ द चर्च, वो चर्च के सामने वो रुकता है। सो आई थिंक यू कैन इजिली डू द questions answers easily. Okay, so you are to write the answers and also find out the meaning of difficult words and do in fair notebook. Thank you beta, bye.